परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और आंटी की टेस्टिमनी सुन करके, उनके उत्साह को देख करके मैं बहुत उत्साहित हुआ। और जो वचन आज मेरे पास में है, प्रभु ने की आत्मा ने उस बात को, जब मैं आंटी की बातें सुन रहा था हॉस्पिटल से, तो मुझे वो श्योर कर दिया कि हाँ, ये प्रभु चाहता है कि मैं इस वचन को आपके साथ में शेयर करूं। हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर के साथ में, प्रभु के वचन के साथ में समय बिताएंगे। मेरे पास वर्षा कितना समय है भैया? 9:55 तक। 9:55 तक। जी, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु के द्वारा दिया गया संदेश को मैं प्रभावशाली तरीके से इफेक्टिवली आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए। जल्दी से हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना की किताब, बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 1, वर्सेस फ्रॉम 35 to 42। एक अध्याय यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 35वां वचन से लेकर के हम 42 वचन तक पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने में सहायता कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यूहन्ना 1:35। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चले। उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसके घर में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। तब दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई एंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। 32वीं आयत। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष देवे। ये संदेश, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन, प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया गया कुछ समय किस प्रकार आपकी जिंदगी को बदल देता है, किस प्रकार हमारे जीवन को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया गया कुछ समय कैसे हमारी मंजिलों को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया गया कुछ समय कैसे हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है, किस प्रकार हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। प्रियो, इस एक घटना के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक प्रश्न है जो प्रभु यीशु मसीह ने 38 आयत के अंदर उन 2 चेलों से पूछा जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। और उस प्रश्न को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? ये जो सवाल था और ये सवाल जो आज है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये प्रश्न आज भी उतना ही ज्यादा ज्वलंत है। और ये क्वेश्चन, ये जो सवाल है, ये आज प्रभु तो हमसे पूछता ही है, लेकिन आज हमें भी अपने आप से ये सवाल पूछने की आवश्यकता है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, प्रभु के चेले होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते, प्रभु की संतानें होने के नाते, प्रियो, आज हम किसकी खोज में हैं? ये चेले निश्चित तौर से कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ खोज रहे थे, कुछ उत्सुकता इनके अंदर थी, कुछ सवाल इनके अंदर थे, कुछ प्रश्न इनके अंदर थे। और जब वे प्रभु यीशु मसीह को अपने वहां पर देखते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना का जो कथन है, उस कथन को दोहराते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है। जब प्रभु यीशु मसीह की पीछे वो चलने लगे तो यीशु उनसे सवाल पूछता है कि तुम किसकी खोज में हो? आज प्रियो, बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया, सब कुछ ना कुछ खोज में हैं। सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं, कुछ ना कुछ
पाने की चाहत में हैं, कुछ ना कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आज खोज रहा है। आज हमारे आसपास अगर हम नजर को दौड़ाएं तो हमें एक बहुत तेज गति से भागती हुई एक दुनिया दिखाई देती है। एक ऐसी भीड़ दिखाई देती है जो सिर्फ भागे जा रही है, सिर्फ भागे जा रही है। एक ऐसी जनरेशन के अंदर हम जी रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रियो, जो भाग रही है, दौड़ रही है। न जाने लोग क्या क्या खोज रहे हैं। जब मैं प्रिया आंटी की टेस्टमनी सुन रहा था, उनकी गवाही सुन रहा था कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लोग उन्हें अस्पताल लेके जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मुझे आज संडे है तो मुझे आज चर्च जाना है, मुझे तो पहले संगत अपने परमेश्वर की संगति में समय बिताना है, मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है। पहले मैं चर्च जाऊंगी और पूरी प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं अस्पताल जाऊंगी। हमारी जो खोज है, हमारी जो सर्च है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो आखिर क्या है? क्या हम सही खोज में हैं? परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के दाख की बारी के अंदर काम करने वाले लोग होने के नाते हमारी भूख क्या है, हमारी प्यास क्या है, हमारी खोज क्या है? क्या हम सच में वो ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम ढूंढें, या हम वो खोज रहे हैं जो हमें सेटिस्फाई करता है, जो हमें संतुष्ट करता है, या हम उन चीजों की तलाश में जो परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों के पीछे लगे, हम उन चीजों को ढूंढे, उन चीजों को खोजे। तो परमेश्वर के वचन से अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो हम इन 2 दिनों में इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किन चीजों को खोजें, और हमारे सोच में और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर होता है। कई बार हमारे जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य हमारे लिए क्या होते हैं। देखिए, पहला जो सवाल था प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों से कहा था वो ये था कि तुम किसकी खोज में हो। और ये बहुत एक गहरा आत्मिक प्रश्न है आज कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों से। आज यीशु मसीह जब कलीसिया को देखता है तो शायद ये सवाल पूछता होगा कि कलीसिया, तुम किसकी खोज में हो? मेरे बच्चों, तुम किसकी खोज में हो? सारी दुनिया, सारा संसार एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। अपने कई लोग शांति की तलाश में हैं, कई लोग आनंद की तलाश में, कई लोग प्रेम की तलाश में हैं, कई लोग सुख सुविधाओं की तलाश में हैं, पता नहीं भौतिक वस्तुओं की तलाश में है, पता नहीं सुकून की तलाश में है, पता नहीं किन किन चीजों को लोग खोज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते, प्रभु के चेले होने के नाते, प्रभु के शिष्य होने के नाते आप और मैं किसकी खोज में हैं? इस सवाल पर हम थोड़ी देर आज चर्चा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने सवाल के बदले एक सवाल यीशु मसीह से पूछा। जब प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो, तो सवाल के बदले वो एक सवाल प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु तू ये बता दे कि तू कहाँ रहता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम चल करके स्वयं देख लो कि मैं कहाँ रहता हूं। जिज्ञासा थी, प्रश्न था, सवाल थे, उत्सुकता थी। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, जब हमारे अंदर उत्सुकता होती है, हमारा परमेश्वर हमारी उत्सुकता को समझता है, हमारा परमेश्वर हमारी जिज्ञासा को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारे सवालों को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारी भूख को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारी खोज को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारी चाहतों को जानता है। हालेलुया। हमारे प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें निमंत्रण देते हैं तो ये दोनों के दोनों लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल पड़ते हैं।
ये प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम चल करके देख लो, अगर तुम चलोगे तो तुम देख लोगे। हालेलुया, तुम चलोगे तो तुम देख लोगे। प्रियो, अगर हम प्रभु की आज्ञा पालन में चलेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी बातों को देख लेंगे जिन्हें हमने अभी तक देखा नहीं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे तो हम उन बातों को, उन गहरी और उन गूढ़ बातों को देख लेंगे जिन बातों को अभी तक हमने देखा नहीं है। बस सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार कर लें और प्रभु जो हमसे कह रहा है उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। हम उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को दे दें, हम चल पड़े। अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे, अगर हम प्रभु के कहे अनुसार करेंगे तो हम बहुत सारी अद्भुत बातों को देखेंगे। और प्रभु चाहता है अपने गहरे अद्भुत बातों को हम पर प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है कि अपनी स्वर्गीय बातों को वो हम पर प्रकट करे, अपने वचन के भेदों को वो हम पर प्रकट करे। परमेश्वर चाहता है कि हम कंफ्यूज ना रहें। प्रभु चाहता है कि हम बिल्कुल भी असमंजस्य की स्थिति में ना रहें। प्रभु चाहता है कि हम बहुत सारी उन बातों को देख लें जिन बातों को शायद संसार नहीं देख सकता है। हम उन बातों को समझ ले जिन बातों को दुनिया नहीं समझ सकती है। परमेश्वर हमारी आत्मिक समझ को खोलना चाहता है, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, परमेश्वर हमें वो दिखाना चाहता है जिससे हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। हम उन बातों को समझ जाएं जिन बातों को हम हमारी मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते। और इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, इन्होंने तपाक से प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार किया और ये जैसे थे जहां पर थे वहीं से प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल पड़ते हैं। तब लिखा हुआ है, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ थे। एक दिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में बिताया और वो दिन इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज की शाम जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र चरणों पर बैठे हैं प्रियो, ये दिन हमारे लिए, ये समय हमारे लिए, ये वक्त हमारे लिए बहुत 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 बेशकीमती है। आप जो हर रोज शाम को इस प्रकार से वचन की बाइबल अध्ययन के लिए बैठते हैं, एकत्रित होते हैं, यह हमारे जीवन का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। हालेलुया। आज हमारे यहाँ पर भी बाइबल अध्ययन होते हैं, हमारी कलीसिया में भी बाइबल अध्ययन होता है। वेडनेसडे हमारा बाइबल अध्ययन का दिन होता है और हमने थोड़ा सा आज हमारे टाइम को शिफ्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पर भी आना था, क्योंकि ये मैं इस बात को जानता हूं कि हमारी जो खोज है ना वो प्रभु यीशु मसीह में है। हमारी जो खोज है, हमारी जो सर्च है वो प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूं कि प्रभु के साथ बिताया हुआ समय हमारी जिंदगियों को बदल करके रख देगा। मैं इस बात को भली बातें जानता हूं कि परमेश्वर के साथ समय बिताना ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया, सब सर्वोत्तम कोई बात है। लेकिन याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं और जरा देख के सोचे, वहां पर जब वचन में हम पढ़ते हैं कि मार्था जो थी वो काम करते करते उकताने लगी, शिकायत करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है कि प्रभु देख इस मरियम को, ये किस प्रकार से यहाँ चुपचाप बैठी हुई तेरे चरणों पर बैठी हुई है और इसको कोई सुध नहीं है, ये मेरी हेल्प नहीं कर रही है, ये मेरी मदद नहीं कर रही है, मैं अकेली परेशान हो रही हूं। प्रभु ने उससे कहा कि मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की संगति में समय बिताते हैं, ये भाग हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमने सर्वोत्तम चुना है। इन दो चेलों ने सर्वोत्तम चुन लिया। इन्होंने यीशु के साथ समय बिताने को चुना, इन्होंने यीशु के पीछे चलने को चुना, इन्होंने यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करना चुना, इन्होंने यीशु के आज्ञा को मानना चुना। और जब ये प्रभु के साथ कुछ समय बिताने लगे, प्रभु के साथ जब इन्होंने वार्तालाप शुरू की होगी, जब प्रभु के व्यवहार को इन्होंने देखा होगा, जब इन्होंने यीशु मसीह के व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखा,
इनका जीवन बदलने लगा, इनकी सोच बदलने लगी, इनके विचार बदलने लगे, इनके जीवन की दिशा बदलने लगी। उस एक दिन में हम 41 आयत के अंदर पढ़ते हैं, ये कह उठते हैं कि हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। उस समय जिन्होंने प्रभु के साथ बिताया, उस समय में इन्हें मसीह मिल गया। यीशु के साथ चंद कदम चलने से इनका जीवन बदल गया। यीशु के साथ चंद कदम चलने से इन्हें अनंत जीवन मिल गया, इन्हें मसीह मिल गया, इन्हें ख्रिस्त मिल गया। हालेलुया। इन्हें छुड़ाने वाला मिल गया, इनकी आत्मिक आंखें खुल गई। हालेलुया। जब इन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, इनकी आत्मिक आंखें खुल गई, इनका जीवन, इनकी मंजिल, इनका भविष्य सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। प्यारो, प्रभु ने पूछा, तुम किसकी खोज में हो? ये सवाल आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है कि तुम किसकी खोज में हो। अगर हम सही खोज में हैं, अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं, प्रभु के प्रिय लोगों, आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने रखी है। हम वचन में से कुछ बातों को आज यहाँ पर देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पहले क्या खोजें। संसार को खोजने दीजिए जो संसार खोज रहा है, वो उस धुन में है, वो एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं शायद संसार के लोग जो उन्हें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, जो उन्हें अनंत जीवन नहीं दे सकती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को खोजने लग जाए। हमारी प्राथमिकता उन बातों को खोजने हो। परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के शिष्य होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते हमारी कुछ प्राथमिकताएं हो। हमारे पास में कुछ ऐसा हो जिसको खोजने के लिए हम अपने दिल से जिन चीजों को हमें खोजना है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, क्योंकि प्रभु के वचन में हम 32:7 पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, अगर तुम खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हम क्या खोज रहे हैं आज? एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते आप किस चीज की खोज में हैं आज? क्या आप धन की खोज में हैं? क्या आप नाम की खोज में हैं? क्या आप शौहरत की खोज में हैं? आप किस चीज की खोज में हैं? क्यों? परमेश्वर के वचन हमें कुछ बातों को खोजने के लिए कहता है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 39 आयत, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, वहां पे लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। क्या हम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं? हमें कुछ चीजों को ढूंढने के लिए परमेश्वर कहता है, और जिस बात को मैं सबसे ऊपर रखना चाहता हूं यहाँ पर, वह है पवित्र शास्त्र में ढूंढना, वचन को ढूंढना, वचन के भेद को ढूंढना, प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के साथ चलना और प्रभु से प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरे वचन की उन गूढ़ और उन भेद भरी बातों को तो मुझ पर प्रकट कर। मैं तेरे वचन के रहस्यों को जानना चाहता हूं, मैं उन अनंत जीवन की बातों को समझना चाहता हूं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। अगर भजन संहिता 119 और उसका 82 पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम्स 119 वर्स 82, भजन संहिता 119 और उसकी अगर 82 आयत को पढ़े, मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। हालेलुया। मेरी आंखें तेरे वचन की बाट जो होते धुंधली पड़ गई है, यानी मेरी आंखें तेरे वचन की पूरे होने की बाट जो रही है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तेरा वचन पूरा हो। हम क्या खोज रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं?
हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की प्राथमिकता है? क्या हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को ढूंढने के लिए, क्या उसके वचन में ढूंढने के लिए, हम बेरिया की कलीसिया में के बारे में पढ़ते हैं प्रियो, कि वो वचन को ढूंढते थे, वो वचन के अंदर बातों को खोजते थे, वो उसके प्रमाणों को खोजते थे, वो वचन की उस सत्यता को ढूंढते थे। आपको और मुझे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के उस अद्भुत नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है, जिसके अभाव के कारण परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा जो है वो नाश हो जाती है। तो आप और मैं परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को ढूंढने वाले बने। हम पवित्र शास्त्र के अंदर से गहरी और गूढ़ बातों को ढूंढने वाले बने। वचन को प्राथमिकता दे अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर सर्वोत्तम स्थान दे प्रिय, क्योंकि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए उजियाला है। जवान अपनी जवानी को किस रीति से शुद्ध रखे? तेरे वचन पर मनन करने के द्वारा। तो मेरे वचन से दाएं, मेरी व्यवस्था से दाएं और बाएं न मुड़ना, दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना। वो प्रभावशाली। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कितना महत्व देते हैं परमेश्वर के वचन को। प्रभु के वचन पर मनन करना क्या हमारी खोज है? क्या हमारी प्राथमिकता में परमेश्वर के वचन की खोज करना, पवित्र शास्त्र में ढूंढना है भी? हम आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपने वचन को बांटने के लिए, अपने वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें एक अनुग्रह दिया है प्रियो। हालेलुया। दूसरी चीज, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में पहली बार परमेश्वर का वचन, क्रम ऊपर नीचे आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, क्रम महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन हमें किन चीजों को ढूंढना है वो चीजें जानना महत्वपूर्ण है। पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रभु कहता है। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें तुमने मुझको बरनबस निकाल दिया था, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे, तो मुझे खोजोगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खोजोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था संसार न जाने क्या क्या ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर को खोजने वाले होंगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम मुझे खोजोगे तो मुझे पा भी लोगे। क्या हम प्रभु को पाना चाहते हैं? क्या हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की खोज में हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ रहें? क्या हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें फिर से स्थिर करे? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने वाले बने, परमेश्वर को खोजने वाले बने, प्रभु के साथ रहने वाले बने, परमेश्वर के वचन को खोजने वाले बने, परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजने वाले बने।
और मत्ती 6 उसके 33 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाले बने। क्या हम परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य को और विस्तार देना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य की उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को खोजने के लिए तैयार हैं? क्या हम जानना चाहते हैं कि उसके राज्य के अंदर क्या है? क्या हम जानना चाहते हैं उसके राज्य की क्या खूबियां हैं? क्या हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आखिर कैसा होगा? प्रियो, हमारे पास परमेश्वर ने अलग उद्देश्य रखे हैं हमारे लिए परमेश्वर ने अलग मकसद रखे हैं। हम संसार, इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए, चुने गए विशेष जाति के लोग। तुम्हें परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के लिए चुना है। हमें परमेश्वर ने एक अलग उद्देश्य के लिए चुना है। तो अगर हमारे उद्देश्य अलग हैं तो हमारी खोजें भी अलग होंगी, हमारे उद्देश्य अलग होंगे, हमारे पर्पस अलग होंगे। हम परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजने वाले बने, हम परमेश्वर को खोजने वाले बने, हम परमेश्वर के वचन को खोजने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 1 आयत में प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। पूरा संसार की वस्तुओं की खोज में है, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में होने चाहिए। क्या आप और मैं भी इस संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, या हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की खोज में हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के उन फलों की खोज में हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की उस भरपूरी की खोज में हैं? क्या हम उस स्वर्गीय आनंद की खोज में हैं? क्या हम उस अनंत जीवन की खोज में हैं? क्या हम उस अनंत और ससीम शांति की खोज में हैं, जो शांति केवल यीशु मसीह दे सकता है? प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की खोज में रहें, हम उसके वचन की खोज में रहें, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, हम संसार के सदृश ना बने। परमेश्वर ने इस उद्देश्य के लिए आपको और मुझको चुना है। हम उसकी खोज, उसके राज्य के विस्तार की खोज में रहें, हम उसकी धार्मिकता की खोज में रहें। हालेलुया। हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह हो, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर का वचन हो, हमारी प्राथमिकता वो स्वर्गीय वस्तुएं हैं जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह वर्तमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्तर पर देखना चाहता है। हम साधारण लोग नहीं, हम विशेष लोग हैं, हम असाधारण लोग हैं। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, यीशु मसीह में आशीषित करे गए, यीशु मसीह में अभिषेक किए गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए बनाए गए, सृजे गए और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए ठहराए गए लोग हैं। परमेश्वर आपको और मुझको ये समझ दे कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ सके, हम प्रभु के साथ समय बिता करके अपने जीवन के मकसद को प्राप्त कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सेवकाइयां बदले, हमारे जीवन बदले, हमारे सोच बदले, हमारे विचार बदले और हम वैसे बन जाएं जैसा प्रभु चाहता है कि हमें बनना है। हम उन वस्तुओं की खोज में हों जिन वस्तुओं की खोज में प्रभु चाहता है कि हम रहें। परमेश्वर चाहता है हम मेल मिलाप को खोजने वाले बने।
भजन संहिता उसका 34 उसके 14 में लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम बिलबिलाप को खोजने वाले बने। परमेश्वर चाहता है, आमोस 5 उसके 14 में लिखा हुआ है कि हम भलाई को ढूंढने वाले बने, हम भलाई को खोजने वाले बने। हम क्या खोज रहे हैं आज? प्रियो, परमेश्वर आप पर और मुझ पर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर की मनसा को समझ सके, हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके, और हम जैसे जैसे परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे वैसे वैसे हम परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। वैसे वैसे हमारे उद्देश्यों को जो परमेश्वर ने हमारे निर्धारित किए हैं, हम उन उद्देश्यों को समझ पाएंगे। तो वो दो जो चेले थे, उन्होंने एक दिन प्रभु के साथ बिताया और उनका वो एक दिन उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हो गया। प्रियो, आपका प्रभु के साथ समय बिताया हुआ आपके जीवन के लिए माइलस्टोन है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम पूरी रीति से अपने तन, मन और अपने धन से परमेश्वर का वचन जिन बातों को खोजने के लिए हमें प्रेरित करता है, हम उन बातों को खोजने में लग जाएं। और प्रभु कहता है, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आप और मैं उन सब बातों को प्राप्त करने जा रहे हैं जो हम मसीह यीशु में ढूंढ रहे हैं जिन्हें। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज की शाम आप क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन इतना जरूर है, अगर आप प्रभु की महिमा के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप निश्चित तौर से उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अभिषेक ढूंढ रहे हैं तो आप अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आप सेवकाई के अंदर एक ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हैं, आप सेवकाई के अंदर एक ब्रेक थ्रू को प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन के अंदर आप एक ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपके जीवन में वो करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर करना चाह रहा है, क्योंकि पहले आप परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज कर रहे हैं। आप यहाँ पर प्रभु के लिए समय, प्रभु को समय दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर आप अपने आप को आपने दिया हुआ है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं के जवाबों को इस समय देने जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि जो ढूंढ रहे हैं आप, वो आपको परमेश्वर दे दे। हालेलुया। प्रभु का वचन, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको और मुझे उन सारी बातों को देने जा रहा है जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारे उद्देश्य सही हो, हमारे मकसद सही हो, हमारी ढूंढ से, हमारी खोज सही हो। हालेलुया। अगर हम सही रीति से खोजने वाले बनेंगे, परमेश्वर निश्चित तौर से पूरा करेगा। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, परमेश्वर उससे पूरा करेगा। अगर हमारी खोज, हमारी भूख, हमारी प्यास परमेश्वर के राज्य के लिए है, परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। अगर हमारी भूख, हमारी प्यास परमेश्वर के वचन के लिए है, परमेश्वर उसे फुलफिल करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज में लगे पड़े हैं, परमेश्वर आपको अपने धर्म और अपने राज्य से भर देगा। प्रियो, हालेलुया। अगर आप भलाई को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर आपको भलाई करने वाला होगा। अगर आप मेल मिलाप को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उन्हें दुरुस्त और ठीक करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ढूंढे। परमेश्वर हम सबों पर अपने हाथ को बढ़ाए आज की शाम, और हम हमारे उद्देश्यों को, हमारे मकसदों को सही करने वाले बन जाए। हालेलुया। हमारी खोजों को हम सही जगह ला करके स्थिर कर दें, ताकि प्रियो हमारा परमेश्वर उन सारे कार्यों को कर सके, उन सारी बातों को कर सके जो वो हमें करने के लिए कहना चाहता है। हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो आशीष परमेश्वर में देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।